खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां पर आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले की जांच में जुटी ईडी कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पहली बार पूछताछ करने वाली है और इस पूछताछ से पहले ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबानी जंग और तेज हो गई है। इसी सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। उन्होंने उल्टा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को ही निशाने पर ले लिया है। जिसका मुखिया ही ऐसा हो जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटता हो, तो पता है कि आशीर्वाद किसका था। पार्टी का मेन मुखिया है, मेन अध्यक्ष है, अगर उसे ही पकड़ के जेल में डाल दोगे तो रेस में तो अकेले भाजपा दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं को भी अरेस्ट किया जाएगा। क्या इतना बड़ा स्कैम बिना केजरीवाल के आशीर्वाद से हो सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, 7 सीटें दिल्ली की अपनी जेब में डालो, ये भाजपा का लक्ष्य है। कथित शराब घोटाले की जांच की आंच जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंची, बीजेपी और भी ज्यादा केजरीवाल पर हमलावर हो गई। इस बार बीजेपी ने केजरीवाल पर सबसे ताजा वार इन पोस्टरों के जरिए किया है, जिन्हें दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर चस्पा किया गया। इन तमाम पोस्टरों को अरविंद केजरीवाल से कल होने वाली ईडी की पूछताछ से ठीक पहले दिल्ली बीजेपी के नेताओं हरीश खुराना और सुनील यादव ने जारी किया है, जिनमें एक में 338 करोड़ के लेन-देन का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बताया गया है, जबकि एक दूसरे पोस्टर में बीजेपी नेता ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने की मांग की है। जब वो सारे फैसले हो रहे थे तो ऐसे सरकारी गवाह भी हैं और सरकार के ऐसे मुलाजिम भी हैं जिन्होंने कहा कि केजरीवाल साहब उन सब फैसलों के दौरान वहाँ मौजूद थे। तो सारे का जो किंग पिंग है तो केजरीवाल है। अब वो पूरी कड़ी जोड़ने की बात है और वह पैसा आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आम आदमी पार्टी के लिए कैसे गया और बाद में गुजरात, हिमाचल, पंजाब, गोवा के चुनाव में कैसे खर्च हुआ, उसकी जानकारी चाहिए होगी मुझे लगता है ईडी को। अब इसका जवाब उनको देना चाहिए। राजनीतिक दल के कारण से हमारा अधिकार बनता है कि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है उसकी गिरफ्तारी मांगे, और ये मुख्यमंत्री तो भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है, इसलिए हमारी पार्टी उसके गिरफ्तारी की बात मांग कर रही है। बीजेपी के इन आरोपों और हमलों का जवाब देने में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से गुरुवार को होने वाली ईडी की पूछताछ से पहले मीडिया के सामने आए और उन्होंने उल्टा बीजेपी शासन के दौरान दिल्ली नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। पहले नगर निगम से केवल और केवल भ्रष्टाचार की 2 ही खबरें आती थी, भ्रष्टाचार की खबरें आती थी। इतना भ्रष्टाचार होता था नगर निगम में 15 साल जब से बीजेपी की सरकार थी। कथित शराब घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का ये दौर नया नहीं है। इस मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग बदस्तूर जारी है। अब जब आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल से पूछताछ की घड़ी नजदीक आ रही है, तो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं। हर तरफ से ये खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा अरेस्ट किया जाएगा। आज ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक हथियार हो गए हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता टीवी पे आके कहता है आम आदमी पार्टी का ये नेता अरेस्ट होगा, ये नेता अरेस्ट होगा, ये नेता अरेस्ट होगा। मीनाक्षी लेखी सदन के पटल पर, संसद के पटल पर जब कोई विपक्ष का नेता उनसे सवाल उठाता है तो कहती हैं कि अब ईडी के द्वारा अरेस्ट होने का नंबर तुम्हारा है। ईडी अब एक हथियार बन गया है उन पार्टियों को, उन नेताओं को खत्म करने का जिनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं हरा पाती। कि अगर कुछ बेईमानी करेगी तो गिरफ्तार होंगे, ठीक जवाब नहीं देंगे तो गिरफ्तार होंगे, ठीक जवाब देंगे तो क्यों गिरफ्तार करेंगे? असल में क्या है, मन में चोर है, वो मन का चोर बोलता है बार बार कि गिरफ्तार करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में शराब नीति लागू की थी, लेकिन आरोपों के बीच जुलाई 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि पैसे लेकर शराब लाइसेंस देने में लोगों को फायदा पहुंचाया गया। भ्रष्टाचार की इन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए ही ईडी अब केजरीवाल से पूछताछ करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।